हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लव एंड अदर ड्रग्स मूवी को। ये एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी एक प्लेबॉय लड़के के बारे में है जो कई सारे लड़कियों के साथ सोता है, लेकिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर आगे क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जेमी नाम के एक प्लेबॉय लड़के को दिखाया जाता है। जेमी एक स्टोर में काम करता था और वो अपने बात करने के स्टाइल से किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकता था। वो जिस स्टोर में काम करता था उस स्टोर की मैनेजर की गर्लफ्रेंड भी जेमी से अट्रैक्ट हो जाती है और फिर दोनों स्टोर के पीछे जाकर मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान गलती से उस लड़की के फोन से उसके मैनेजर बॉयफ्रेंड को कॉल लग जाता है। जब मैनेजर को इसके बारे में पता चलता है तब वो जेमी को मारकर उस स्टोर से निकाल देता है। इसके बाद हमें जेमी के फैमिली को दिखाया जाता है। जेमी का भाई का नाम जॉस है और वो काफी अमीर है, और जब उसे पता चलता है कि जेमी को जॉब से निकाल दिया गया है तब वो अपने कनेक्शन यूज करके उसे एक ड्रग रिप्रेजेंटेटिव का जॉब दिलवाता है। दरअसल ड्रग रिप्रेजेंटेटिव उन्हें कहते हैं जो लोग डॉक्टर को मेडिकल ड्रग्स के सैंपल प्रोवाइड करते हैं। फिर जेमी फेजर नाम के एक कंपनी में ड्रग रिप्रेजेंटेटिव का काम करना स्टार्ट करता है। यहाँ उसकी बॉस पूरी टीम को इस काम के लिए गाइड करती है, लेकिन जेमी अपने बॉस को भी नहीं छोड़ता और वो भी उसे इम्प्रेस करके उसके साथ भी इंटीमेट होता है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जेमी अपना काम स्टार्ट करता है और फिर वो कुछ ड्रग्स के सैंपल लेकर के एक डॉक्टर के पास जाता है। इस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी था और इस डॉक्टर के अप्रूवल से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था, और शायद से अगर ये काम जेमी ने कर दिया तो उसे प्रमोशन भी मिल सकती थी। पर इस डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जो जेमी को काफी दिन बाद मिल रहा था। जेमी वेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो रिसेप्शनिस्ट को फूल देकर इम्प्रेस करता है और अंदर घुसकर अपने दवाइयों के सैंपल को आगे रख देता है ताकि डॉक्टर पहले उसकी सैंपल को चेक करे। इसके बाद वो बाकी लोगों के सैंपल को वहां से निकाल कर कचड़े में फेंक देता है। फिर जब जेमी डॉक्टर को देखता है तब वो उसके पास जाकर उसे $1000 देता है और उसकी बात सुनने को कहता है। वो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा लालची होता है और इसलिए वो भी उसकी बात को सुन लेता है। फिर जेमी उस डॉक्टर का इंटर्न बन के उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है। फिर वो डॉक्टर मैगी नाम के एक पेशेंट का चेकअप करने लगती है। मैगी को एक जानलेवा बीमारी है जिसमें उसकी पल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रही है। मैगी बहुत खूबसूरत होती है। जब जेमी मैगी को देखता है तब वो उसे बहुत पसंद आती है। फिर मैगी अपने ब्रेस्ट पर लगे एक दाग को डॉक्टर को दिखाती है। जब मैगी अपना ब्रेस्ट डॉक्टर को दिखा रही होती है तब जेमी ये सब देख मजे ले रहा होता है। मैगी भी ये सब नोटिस करती है। इसके बाद जब जेमी बाहर अपने कार के पास होता है तब मैगी वहां आती है और उसे मारने लगती है और उससे कहती है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। ये सुनकर जेमी उससे माफी मांगता है और मैगी से उसका नाम और नंबर पूछता है। मैगी बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है, लेकिन जेमी हार नहीं मानता और वो हॉस्पिटल के एक लेडी वर्कर को अपनी बातों से फंसा लेता है और उससे मैगी का नंबर भी पता कर लेता है। इधर जेमी का भाई जॉस जेमी के घर आकर कहता है कि मेरी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। इसके बाद जेमी मैगी को कॉल लगाता है और फिर उससे डेट के लिए पूछता है। मैगी पहले तो ना बोलती है, लेकिन उसे भी पता था कि जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी तब तक जेमी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वो हाँ बोल देती है। इसके बाद मैगी उसे एक कैफे में बुलाती है जहाँ वो भी काम करती थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। थोड़ी देर बाद मैगी कहती है कि हम बातों में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो जेमी को लेकर के अपने अपार्टमेंट में जाती है और फिर यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। दरअसल मैगी को सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए थी, वो बस जेमी के साथ कैजुअल रहना चाहती थी और मजे करना चाहती थी। अब दोनों अक्सर मिलकर इंटीमेट होना स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मैगी जेमी के घर आते ही अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन इस वक्त जेमी का भाई जॉस भी घर पर होता है और उसे देख दोनों शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत फनी सीन क्रिएट हो जाता है। एक बार ट्रेन नाम का एक मेडिकल ड्रग सेल्समैन को पता चल जाता है कि जेमी उसकी कंपनी के ड्रग को डस्टबिन में फेंक रहा है और इसीलिए वो जेमी को बहुत पीटता है। पिटाई के बाद जेमी खाना लेकर मैगी के पास जाता है। जेमी अब उसका केयर करने लगा था और ये सब देखकर मैगी उससे फिर से याद दिलाती है कि वो इस रिलेशनशिप को कैजुअली रखना चाहती है। दरअसल मैगी के जानलेवा बीमारी होने के कारण उसे लगता है कि वो रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। यहाँ में ये भी पता चलता है कि ट्रे भी मैगी का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जेमी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता क्योंकि अब वो मैगी से प्यार करने लगा था और अब वो इस रिलेशनशिप को कैजुअल नहीं रखना चाहता था। इसके बाद दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं। बात करते वक्त मैगी जेमी से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी वाइग्रा नाम की दवाई मैन्युफैक्चर करने का काम स्टार्ट करने वाली है। इस दवाई को लेने से मेल सेक्स पावर इंक्रीज होती है। बात खत्म होने के बाद जेमी वहां से चला जाता है। फिर जेमी अपने बॉस से वाइग्रा नाम की दवाई के बारे में पूछता है
जो उसकी कंपनी बनाने वाली थी। फिर जेमी अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके उस दवाई का सेल्समैन बन जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उससे अच्छा ये दवाई और कोई नहीं बेच सकता। फिर उसी रात क्लब में जेमी उस डॉक्टर से मिलता है। उस डॉक्टर को पता चल गया था कि जेमी और मैगी अभी साथ हैं, इसलिए वो जेमी को मैगी से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन जेमी नहीं मानता। इस क्लब में ट्रे भी होता है, जेमी और ट्रे में फाइट भी होने ही वाली होती है, पर ट्रे वहां से निकल जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह का सीन नहीं चाहता था। जेमी फिर डॉक्टर को अपनी कंपनी के मेडिकल के बारे में लिखने को कहता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले तुम्हें मेरे लिए एक लड़की सेट करनी होगी। जेमी के लिए ये बहुत आसान काम था, इसलिए वो तुरंत ही एक लड़की उस डॉक्टर के लिए सेट कर देता है। अब जेमी मैगी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहता था, लेकिन मैगी को ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए वो जेमी का फोन काट देती है। अगली सुबह जेमी मैगी से मिलता है। मैगी कुछ सीनियर सिटीजन को लेकर 2 दिन के लिए कनाडा के एक हॉस्पिटल जा रही थी। यहाँ पर भी मैगी जेमी से ज्यादा बात नहीं करती। 2 दिन बाद जब जेमी वापस आने वाली होती है, तब जेमी पूरी रात अपने कार में उसका वेट करता है। मैगी सुबह वापस आती है और जेमी को वहां पर देख वो पिघल जाती है और फिर वो जेमी के साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इसके लिए वो बहुत सारी कंडीशन भी रखती है। अब दोनों साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूसरी ओर जेमी अपनी कंपनी के वाइग्रा वाली दवाई काफी ज्यादा सेल करवाता है और वो भी टॉप का सेल्समैन बन जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मैगी की कंडीशन खराब होने लगती है और उसके हाथ पैर भी कांपने शुरू हो जाते हैं, जिससे वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाती। फिर एक ऐसा टाइम आता है जहां मैगी की सारी मेडिसिन खत्म हो जाती है और इससे मैगी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। और जब जेमी घर आता है, तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो। मैगी का हालत देखकर वो समझ जाता है कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा और इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जेमी को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो फिर वो वापस घर आता है और मैगी को हक करता है और उसे थोड़ा कंफर्ट देने की कोशिश करता है। फिर मैगी एक बार एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस पर जाती है। यहाँ पर कई सारे लोग आए हुए होते हैं जिसे मैगी की तरह बीमारी होती है। मैगी को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और वो अपने जैसे लोगों को काम करता देख बहुत मोटिवेटेड फील करती है। इसके बाद जेमी भी वहां पर आ जाता है और यहाँ पर जेमी एक आदमी से बात करता है जिसकी वाइफ को भी मैगी की जैसी बीमारी थी। वो आदमी जेमी से कहता है कि मेरी वाइफ को भी ये बीमारी है और मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो अगर उसे ये बीमारी है। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, इसलिए तुम इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दो। ये सुनकर जेमी को बहुत खराब लगता है और वो डिसाइड करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो इस बीमारी को क्योर करके रहेगा और मैगी को बचाकर रहेगा। इसके बाद वो मैगी को काफी अलग अलग डॉक्टर और स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाता है और मैगी का चेकअप कराता है। एक बार मैगी भी इन सब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि जेमी भी अपने काम में पीछे होने लगा था और इसीलिए वो इरिटेट होकर जेमी से पूछती है कि तुम इतना कुछ क्यों कर रहे हो, मैं इस बीमारी के साथ भी रह सकती हूँ। यहाँ मैगी को रियलाइज होता है कि जेमी उससे तभी प्यार करेगा जब उसे इस बीमारी को क्योर करने की एक होप दिखेगी। ये रियलाइज होते ही वो पूरी तरह से टूट जाती है और वो जेमी से ब्रेकअप कर लेती है और इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। अब जेमी भी अपने काम को मन लगाकर करता है और प्रमोशन मिलने के कारण वो काफ़ी आगे भी निकल जाता है। एक बार जेमी अपने बॉस के साथ सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है और यहाँ पर फिर से वो मैगी को देखता है जो कि एक दूसरे मर्द के साथ होती है। यहाँ पर जेमी उससे बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन मैगी उससे ज़्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब जेमी को प्रमोशन के कारण दूसरे शहर में शिफ्ट होना था और जाने से पहले वो मैगी की एक वीडियो क्लिप देखता है। वीडियो देखकर उसे रियलाइज होता है कि चाहे मैगी किसी भी कंडीशन में हो, वो उससे प्यार करता है और ये रियलाइज होने पर वो मैगी के पास जाने लगता है। मैगी उस वक्त बस के अंदर होती है। जेमी जैसे तैसे करके बस रुकवाता है और फिर वो मैगी से अपना दिल का इजहार करता है और उससे कहता है कि चाहे जो भी कंडीशन हो वो उसी से प्यार करेगा। और ये सुनकर मैगी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों साथ रहने लगते हैं और कुछ इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।